दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर खोला तो आप देख सकते हो यहाँ पे कटिंग भी आ रही होगी कि सीबीएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी हो चुका है। और इस सर्कुलर से 10th और 12th क्लास के बच्चों में जो कन्फ्यूजन थी कि सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं, इस साल बोर्ड्स वापस से कैंसिल होंगे या फिर होंगे तो कौन से पैटर्न में होंगे, पैटर्न क्या होगा बोर्ड्स का, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको न्यूज़पेपर में तो शायद देखने को ना मिले, ज़्यादातर न्यूज़पेपर में, पर ये सारी चीज़ें हमें सीबीएसई के सर्कुलर में ज़रूर देखने को मिलेंगी। और यही सारी चीज़ें मैं आपको लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं सीबीएसई के सर्कुलर में ही पढ़ाऊँगा, जो कि बिल्कुल सीबीएसई की वेबसाइट पे ही अपलोडेड है। वो मैं आपको अभी लैपटॉप में दिखा भी दूँगा। और ये जो न्यूज़ है, चूँकि ये सीबीएसई के वेबसाइट से जो सर्कुलर आया है उसको मैं दिखाऊँगा, इसलिए ये कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी। और 10th और 12th क्लास के बच्चों में जो भी कन्फ्यूजन थी ना इस चीज़ को लेकर, वो सब दूर हो जाएगी एक बार ये सर्कुलर देख लें तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आदित्य कुमार एंड यू आर वाचिंग द गूगल चाचू एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अगर आप 10th या 12th क्लास में हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर रिड्यूस होंगे तो कितना % रिड्यूस होगा सिलेबस। ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड कीमती। आ जाएगा जो कि मैंने पहले से खोल रखा है। ये रहा वो पीडीएफ पूरा, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट, वही वाला पूरा टॉपिक है। और यहाँ पे 5 जुलाई की डेट यानी कल रात की डेट है यहाँ पे, और सर्कुलर नंबर है। ये सब तो आपको पिछले साल का बता दिया गया है कि पिछले साल ये हुआ था और इस साल भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ से अब हम अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22 academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। यानी कि जो भी हमारा सेशन था उसको 2 टर्म में डिवाइड किया जाएगा, और उसका जो भी सिलेबस है ना हमारा, जैसे साइंस में अगर हमारे 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर को पहले टर्म में 3 चैप्टर लिए जाएंगे और फिर दूसरे टर्म में दूसरे 3 चैप्टर। यहाँ पे वही है, द सिलेबस फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स बाय फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द interconnectivity of concepts and topic by the subject experts, and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducted classes 10th and 12th examination at the end of the academic session। मतलब जो भी हमारे 2 टर्म्स हैं उसमें हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से सलाह लेकर, सीबीएसई के जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेकर ये 2 टर्म्स में इसको डिवाइड किया जाएगा कि कौन सा चैप्टर कौन से टर्म में आएगा, और हर टर्म के एंड में एक बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। और टोटल 2 टर्म है यानी टोटल 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। The syllabus for board examination 2021-22 will be rationalized। ये एक कुछ लोगों को इससे दुख हो सकता है, कुछ इससे खुशी हो सकती है। तो यहाँ पे है कि द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस है 2021-22 का, वो रेशनलाइज हो जाएगा यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। पिछले साल जैसे हुआ था रिड्यूस हर क्लास में, वैसे ही इस साल भी रिड्यूस हो जाएगा। Similar to that of the last academic session to be notified in July 2021 for academic transaction. However, school will follow curriculum and syllabus released by board-wide circular number dated 31 March 2021, and school will also use alternative academic calendar and inputs from NCERT on transacting the curriculum। मतलब इस साल भी जो हमारा पिछले साल की तरह जो बोर्ड एग्जामिनेशन था वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। और फिर efforts will be made to make internal assessment practical project will be more credible and valid। मतलब जो बच्चे अब तक सोच रहे थे कि हम कुछ भी प्रोजेक्ट ना देंगे, प्रैक्टिकल नहीं देंगे, थियोरिकल से सब हो जाएगा, एग्जाम में हम पूरे मार्क्स लेके आ जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में, वैसा नहीं होगा। क्योंकि अगर इस बार भी बोर्ड्स कैंसिल करने पड़ते हैं तो इसी के बेसिस पे मार्क्स बनाए जाएंगे और यही पूरा वैलिड होगा और क्रेडिबल होगा। As per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। मतलब ये जो पूरा है ये बोर्ड्स अनाउंस करेगा
ताकि जो मार्क्स हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इन इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में। और फिर डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। मतलब ये जो है आपके ऑनलाइन क्लासेस वो अभी चलती रहेंगी जब तक अथॉरिटीज या सीबीएसई बोर्ड वाले आपको परमिशन नहीं देते कि आप ऑफलाइन एग्जाम चालू कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस चालू कीजिए। क्लासेस 9th and 10th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and term 2। अब यहाँ पे 9th and 10th का दिया हुआ है, तो would include 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities। प्रोजेक्ट मतलब जो भी आपके स्कूल में होता है 3 periodic test, फिर सब्जेक्ट एनरिचमेंट, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो के मार्क्स लगेंगे, प्रैक्टिकल वर्क के मार्क्स लगेंगे, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज के मार्क्स लगेंगे, प्रोजेक्ट के मार्क्स लगेंगे। मतलब आपके जो भी क्लास में स्कूल में जो भी मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी जिसके टीचर मार्क्स लगाता था, उन सब के मार्क्स भी यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में जोड़े जाएंगे और प्लस 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। फिर है 11th-12th इंटरनल असेसमेंट throughout the year irrespective of term 1 and term 2 would include end of topic or unit test, exploratory activities, practicals, projects। मतलब यहाँ पे जो भी है आपका यूनिट टेस्ट के मार्क्स लगने, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज के मार्क्स लगने हैं, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, इन सबके 11th और 12th में मार्क्स लगेंगे। फिर है स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस ऑफ द डिजिटल फॉर्मेट। मतलब आपका जो स्कूल है उसको इतना काम सौंपा गया है कि वो जो आपका स्कूल है वो आपकी पूरी प्रोफाइल बनाएगा और वहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम होती रहेगी, जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन हो गई, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन 2 हो गई, तो उसके जो मार्क्स है वो स्कूल चढ़ाता रहेगा उस पर, और ताकि जो एंड होगा सेशन का उसमें उसे मार्क्स चढ़ाने में, आपके मार्क्स देने में कोई दिक्कत ना हो। फिर है सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट टू द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म है उस पे जो हमारा स्कूल है वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चढ़ाएगा। Guidelines for the internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22. And the board would also provide additional resources like sample assessments, question banks, teacher training for more reliable and valid internal assessment। मतलब इंटरनल असेसमेंट के लिए जो बोर्ड है हमारा सीबीएसई बोर्ड, वो इस वाली वेबसाइट पर cbseacademic.nic.in पर वो आपको रिड्यूस लेवल का करिकुलम देगा सेशन, इसी सेशन के लिए। और जो बोर्ड है वो सैंपल असेसमेंट भी प्रोवाइड कराएगा, क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड कराएगा, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो आपका इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स आएंगे प्रैक्टिस हो जाए पूरी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लाने के लिए। फिर है टर्म 1 एग्जामिनेशन, तो जो पहले टर्म की एग्जामिनेशन होगी उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। At the end of the first term, the board will organize term 1 examination in a flexible schedule to be conducted between November-December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of the country and abroad. And dates of conduct of examination will be notified subsequently। तो मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि टर्म 1 की जो एग्जामिनेशन है वो बोर्ड कंडक्ट करेगा या स्कूल कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। मतलब जो बोर्ड है हमारा सीबीएसई बोर्ड, वहां से आपको पेपर बन के आएगा ताकि टर्म 1 एग्जामिनेशन का आपके स्कूल के पास 4 से 8 हफ्ते का टाइम होगा नवंबर दिसंबर में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। और जो ये एग्जाम के डेट होंगे वो भी इसी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड होंगे एंड एमसीक्यू ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप। मतलब ये जो पूरा का पूरा होगा आपका जो एक एग्जाम है टर्म 1 की, वो पूरी की पूरी एमसीक्यू पे होगी, क्योंकि वहां पे केस बेस्ड एमसीक्यू और एमसीक्यू ऑन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप, तो उसमें आपके लिए स्कोरिंग करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपका ये पूरा टेस्ट होगा। एंड इट विल बी कवर ओनली रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली, i.e. अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। और इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, वो आपके रिड्यूस सिलेबस का 50% आएगा टर्म 1।
और क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विथ मार्किंग स्कीम के साथ जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन पेपर स्कूल को सेंड करेगी। The exams will be conducted under the supervision of external central superintendents and observers appointed by CBSE। मतलब इस एग्जाम में ये है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम तो है, पर ये बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीबीएसई दूसरे स्कूलों से आपके स्कूल में जो है सुपरिटेंडेंट भेजेंगे, एग्जामिनर भेजेंगे, वही आपके एग्जाम लेंगे, और जो आपके स्कूल के एग्जामिनर होंगे, टीचर्स होंगे, वो दूसरे स्कूल में जाएंगे। और फिर आगे है द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये आपको OMR शीट में भरने होंगे, और जो कि स्कैनिंग के बाद सीबीएसई पोर्टल पे डायरेक्टली अपलोड किए जाएंगे उसी दिन पे। एंड द फाइनल डायरेक्शन ऑफ दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। तो मतलब इसमें ये नहीं होगा कि जो टर्म 1 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म 2 बोर्ड है, नहीं, दोनों ही बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन एंड ईयर एंड एग्जामिनेशन। मतलब यही है कि अब टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। मतलब इसमें ये पूरा साफ साफ कह दिया गया है कि टर्म 1 का जो भी सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं आएगा, और टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 में नहीं आएगा, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे कि सेकंड टर्म के एंड में जो बोर्ड है वो सेकंड टर्म या फिर ईयर एंड एग्जामिनेशन जिसे हम कह सकते हैं वो कंडक्ट करेगा, और ये पूरा का पूरा बोर्ड ही कंडक्ट करेगा, और कोई आपका स्कूल कंडक्ट नहीं कर सकते। This examination would be held around March-April 2022। March-April 2022 में ये एग्जामिनेशन आपकी हेल्ड होगी, और इसके लिए हमें सेंटर में जाना होगा। पहले क्या था कि जो सुपरिटेंडेंट थे वो हमारे सेंटर में हमारे स्कूल में आ रहे थे, लेकिन अब हमें दूसरे स्कूलों में जाना होगा। और इसमें केवल एमसीक्यू नहीं होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। In case the situation is not conducted for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based examination will be conducted at the end of term 2 also। मतलब ये CBSE ये कह रही है कि जो अगर तब तक कोविड पेंडेमिक के कारण ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो भी आपका 1.5 घंटे का टेस्ट तो MCQ बेस्ड होगा ही होगा। एंड मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि टर्म 2 और टर्म 1 दोनों के जो भी आपके मार्क्स होंगे वो ओवरऑल फाइनल में तो आपके जुड़ना ही है। अब आप में से कई बच्चों का दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जो भी है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये भी अगले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सीबीएसई ने वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है जिसमें एग्जाम होंगी या नहीं होंगी। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम। मतलब यहाँ पे आपका स्कूल और सेंटर में आप जा सकते हो, तब तक अगर कोविड की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो क्या होगा। Board would conduct term 1 and term 2 examination at schools, centers, and the theory marks will be distributed equally between the two exams। मतलब जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम होंगी उसमें थियोरी मार्क्स इक्वली डिवाइड होंगे। मतलब अगर थियोरी मार्क्स साइंस में 20 मार्क्स टर्म 1 में आ रहा है थियोरी, तो टर्म 2 में भी 20 मार्क्स का आएगा, इक्वली डिवाइडेड है। और अगर 40 का आता है तो 40 टर्म 1 में डिवाइड होगा, 40 टर्म 2 में डिवाइड होगा। और ये तो अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो वैसे का वैसा ही चलेगा जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। In case the situation of the pandemic forces complete closure of school during November-December 2021, but term 1 exams are held at schools or centers। तो इसमें ये है कि ऊपर वाले में तो हमें टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम दोनों को स्कूल या सेंटर में जाकर देने ही थे, लेकिन इसमें अब हमें कहा गया है कि अगर टर्म 1 के एग्जाम नहीं हो पाते हैं और टर्म 2 के एग्जाम स्कूल या सेंटर में हो जाते हैं तो क्या होगा। टर्म 1 के जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन था जो कि स्टूडेंट्स ने करा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, वो भी फ्रॉम होम,
In case the weightage of examination for the final score would be reduced and the weightage of term 2 exam will be increased for declaration of final result. मतलब अगर टर्म 1 का एग्जामिनेशन आपका कहीं किसी भी रीजन से हेल्ड नहीं हो पाता है, मेनली कोविड के रीजन से, तो जो टर्म 1 की वेटेज थी वो रिड्यूस करके टर्म 2 की वेटेज आपकी बढ़ा दी जाएगी। और यही यहाँ पे हो रहा है कि अगर टर्म 1 के एग्जाम तो हो गए पर टर्म 2 के एग्जाम नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना है कि जो टर्म 1 का जो वेटेज है वो बढ़ाकर टर्म 2 का वेटेज घटा दिया जाएगा, ताकि जो बोर्ड विल इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट, ताकि जो बोर्ड है वो कैंडिडेट्स के ईयर एंड रिजल्ट प्रोवाइड करा पाए। और फिर डी है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 and 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन द सेशन 2021-22। तो यहाँ पे ये बताया कि ये एक और प्रोबेबिलिटी है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के एग्जाम नहीं हो सकती, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसमें ये होगा कि आपका जो असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क है, उसी के बेसिस पे आपके टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे और आपका एंड ईयर रिजल्ट, फाइनल एंड ईयर रिजल्ट बना दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपने ऑनलाइन एग्जाम्स दी है टर्म 1 टर्म 2 की, उसके मार्क्स भी क्लास 10th और क्लास 12th के ऐड किए जाएंगे। And in all the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure integrity of internal assessment and home-based exam. और ये जो आपका सर्कुलर है वो 5 पेज का है, तो 5वें पेज पे इन सब लोगों ने साइन किए हैं, टोटल 27 लोगों ने। दोस्तों सीबीएसई का सर्कुलर तो हमने देख लिया, पर उसमें ये नहीं बताया कि रिड्यूस सिलेबस क्या क्या होंगे, लेकिन ये जरूर बता दिया कि रिड्यूस सिलेबस जुलाई के एंड तक आ जाएंगे। तो शायद वो रिड्यूस सिलेबस आपके स्कूल वाले भी अगले 3-4 दिनों में तो भेज ही देंगे शायद से। लेकिन अगर नहीं भेजते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही रिड्यूस सिलेबस आएगा हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिलेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों में, तो कि उनको भी पता चल जाए कि सीबीएसई के सर्कुलर में क्या लिखा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।